हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर आप लोगों के सामने फिर से मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस सेट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन है। टॉपिक बाय टॉपिक हमने प्रैक्टिस कराया है। इस समय टॉपिक मजदूर और किसान का आंदोलन चल रहा है, तो किसान और मजदूर से लेके जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हमने इसमें रख दिया है। तो देरी ना करते हुए आप इसको सॉल्व कीजिए। और पीसीएस और आरओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीजीटी टीजीटी के लिए। इसके अलावा जिस किसी में भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री है तो यहाँ से हेल्प पढ़ के ले सकते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। यानी ऑप्शन है आपके सामने, बिहार में आदिवासियों की उन्नयन का एक आंदोलन, बी है गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, सी है महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, और डी है पंजाब में एक किसान आंदोलन। ये भी आईएएस से 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें आया हुआ था। अब ये सोचिए कि जो आईएएस में 2016 में आया था, पैटर्न चेंज हो गया, पीसीएस में अवश्य आएगा, क्योंकि हर समय हार्ड होता जा रहा है पैटर्न यूपी पीसीएस का। तो आप ये मान के चलिए कि ये 101% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोग राइट आंसर लगा लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर है सी, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस लिए आंदोलन हुआ था। तो जाति विरोधी आंदोलन के लिए सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था। अब आपको प्रश्न उठता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर को 1873 में हुआ था। कब हुआ था? 1873 में हुआ था। किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले ने किया था। किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था। सबको पता है एक समाज सुधारक थे। तो ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र पुणे में 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज का संगठन किया था। संगठित किस लिए किया था? सामाजिक सुधारों के लिए, जिसमें से महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था ये। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि ज्योतिबा फुले इंपॉर्टेंट है, उसके अराउंड कितने क्वेश्चन किए जा सकते हैं। सत्यशोधक समाज में मैचिंग में भी आ जाता है कभी कभी, तो इसको आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। आई होप आप लोग कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है। ये यूपी पीसीएस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो जिस ईयर में आया हुआ है मैंने रख दिया है, और बार बार आया हुआ है इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है। तो विद्रोह है और उसके वर्ष हैं। तो पहला है आपका पाबना विद्रोह 1873 में, दक्कन का विद्रोह, किसान विद्रोह 1875 में, सन्यासी विद्रोह 1894, कोल विद्रोह 1831 और 48 तक। तो ये रहा आपका, इसमें से एक सही नहीं है। क्वेश्चन को वेरी केयरफुली होके रीड करेंगे और देखेंगे कि निगेटिव क्वेश्चन पूछा या पॉजिटिव। यानी इसमें निगेटिव पूछा यानी नहीं पूछा है। कभी कभी पूछता है कि कौन सुमेलित सही है, तो 3 गलत रहेंगे, 1 सही रहेगा। इसमें 3 सही है, 1 गलत है। ये आप वेरी केयरफुली होके इसको पढ़ेंगे और उसके बाद आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी सन्यासी विद्रोह 1894 में नहीं हुआ था। बाकी 3 सही हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए कि अगर सन्यासी विद्रोह 1894 में नहीं हुआ था तो कब हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। हम बताते चलते जो इंपॉर्टेंट है ऑप्शन में भी। तो आप इसमें नहीं हुआ था तो कब हुआ था? तो 1770 से 1820 तक चला था सन्यासी विद्रोह। कब चला था? कोई 1763 भी बताते हैं, 1763 से 1800। तो ऑप्शन में जो आपके आए वो भी लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे? 1800 तक चला था। 1763 1800 आएगा, या तो 1770 से 1820 आएगा। 2 आएगा इसमें, जो राइट आंसर आपको सही हो लगा देने। ये कब हुआ था? इसको सन्यासी विद्रोह को एक साधु विद्रोह भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? साधु विद्रोह भी कहेंगे। और ये क्यों हुआ था? दुर्भिक्ष पड़ा था बंगाल में और सन्यासी और साधुओं संतों ने विद्रोह किया था। तो ये विद्रोह यंग विद्रोह भी और साधु विद्रोह और सन्यासी विद्रोह भी कहा जाता है। और इसका जिक्र कहाँ पर है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो नील दर्पण एक पुस्तक है बंगाली, और उसको लिखा था दीनबंधु मित्र ने लिखा था। मित्रबंधु या दीनबंधु ने लिखा था। दीनबंधु नाम है, उनको लिखा था नील विद्रोह, उसमें इसका जिक्र है। ये सन्यासी विद्रोह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको बना के और इसके अराउंड कितने क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे आप करके अपने फ्लो चार्ट बना के लिख सकते हैं। तो आप एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। आई होप आप एग्जाम क्रैक करके आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएएस 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। ये आईएएस है, एलएस कुछ नहीं होता। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने के लिए दृष्टि से पारित किया गया था।
दूसरा है कथन, एम.एन. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं ये बताइए, कौन सा सही है, पहला या दूसरा। तो इसका राइट आंसर है बी। ज़्यादा पढ़ने से देख लीजिए आप, एक नज़र इसको बोलने से कोई मतलब नहीं। तो दो सही है, तो दोनों में कौन है ये आप केयरफुली लिख लेंगे। एम.एन. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, फास्ट आपका क्वेश्चन कराते हैं क्योंकि प्रैक्टिस सेट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है, इसमें भी नहीं है तो आप इसको भी सर्कल कर लीजिए। बार बार जो हम बताते हैं आइडिया आप इसको करते चलिए एग्जाम हॉल में आप, ताकि गलत करके ना आए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आए। ये भी देखो यूपीपीएससी 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, विद्रोह है और वर्ष है, इसमें भी आप माइंड लगाइए और अपने हिसाब से आंसर दीजिए, फिर मैं बताती हूँ। पहला है संथाल विद्रोह 1855 में, कोल विद्रोह 1831 में, खासी विद्रोह 1829 में, अहोम विद्रोह 1815 था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 15 है राइट। तो यहाँ पे इसका कौन सा सही नहीं है, 3 सही है 1 सही नहीं है, यानी यहाँ पे 3 सही है और 1 यही नहीं सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यही सही होगा चौथा। इसका राइट आंसर क्या है, अहोम। अहोम चूंकि सही नहीं है, अगर 1815 में नहीं हुआ था तो कब हुआ था, तो ये 1828 में हुआ था। कब हुआ था अहोम विद्रोह, 1828 में हुआ था। कहाँ हुआ था, असम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, असम में हुआ था। क्यों हुआ था, डलहौजी की नीति जो डॉक्ट्रिन लैब्स की नीति थी, यानी जो व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति थी, हड़प की नीति थी, उसके तहत विद्रोह किए थे असम ने, अहोम नाम से किए थे, 1828 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO, क्या पूछा इसमें, ILO, तो इसको आप नोट करते क्या पूछा, वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था। क्योंकि हम मजदूर और किसान आंदोलन ही पढ़ा रहे हैं, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन किया है, तो मजदूर और किसान के विषय में पूछा जाएगा। ये भी यूपीपीएससी 2020 का आया हुआ क्वेश्चन था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर देखिए, BP वाडी और B CF एंड्रूज और C है NM जोश और D है जोसेफ बैप्टिस्ट। BP वाडिया है, क्या है, BP वाडिया। तो ये यहाँ पे है CP एंड्रूज और NM जोश और जोसेफ बैप्टिस्ट। अब आप बताइए कि इसमें कौन सा सही है, आई होप आप गेस कर लिए होंगे। इसका राइट आंसर है NM जोश, इसका राइट आंसर है NM जोश। आया वो क्वेश्चन है, नोट डाउन करते हुए चलिए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रामाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था। तो यहाँ पे क्या है, रमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था, महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार, या सहमति की आयु, या दाम्पत्य अधिकारों का प्रस्थापन। तो आप लोग इसका राइट आंसर लगाइए। कूट नीचे दिया गया, 1 सही है, 2 सही है कि दोनों तीनों सही है, ऐसे करके कूट दिया गया। हम आपको बता दें यहाँ पे राइट है इसका 2 और 3, किसका सही है, 2 और 3, सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकारों का प्रस्थापन। तो जिस कूट में 2 और 3 आए वही सही लगाइए। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग के उत्तर चुनिए। तो इसमें 2 और 3 किस में दिया गया है, तो बी में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, कब आया है पीसीएस में, आप देख लीजिए कि सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है। सौमेंद्र नाथ द्वारा पूछा है, ऑप्शन दिया गया भारतीय बोल्शेविक दल, या ऑप्शन बी बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल, या सी क्रांतिकारी साम्यवादी दल, या अतिवादी लोकतांत्रिक दल। इसको बता दें, इसका राइट आंसर है सी क्रांतिकारी साम्यवादी दल। सौमेंद्र नाथ ने किसका दल का स्थापना किया था, तो क्रांतिकारी साम्यवादी, टैगोर, सौमेंद्र नाथ टैगोर। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और हमारा उत्साह बढ़ाइए। और ऐसे ही किस सब्जेक्ट पे और आपको प्रैक्टिस चाहिए तो हम लाके इसमें देंगे। आप कमेंट में सुझाव जरूर दीजिए, क्या आपको समझ में आता, आपको और फास्ट चाहिए, आप स्लो चाहिए, और आपको एनालिसिस करके बताएं, या पोस्टमार्टम हर ऑप्शन का करते चलें, कि आपको जैसा कुछ हो आप हमको कमेंट में सुझाव दे सकते हैं। अच्छा लगे उसके लिए भी आप हमको बता सकते हैं। और प्लीज़ कोई सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्यों न्यू विजिट कर रहा है कोई तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। ऐसे ही हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी एंड साइंस, ज्योग्राफी सब पे प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। तो आपको बताइए कि आपको इस समय किस पर ज़रूरी है कराना, उसी को हम पहले करा दें। तो एक ये रहा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाली पद्धति संबंधित थी, किससे संबंधित थी, ये भी यूपीपीएससी 2015 का क्वेश्चन है। बंधुआ मजदूर से, छुआछूत से, अशिक्षा से, किसानों के शोषण से। तो इसका राइट आंसर है बंधुआ मजदूर से। किससे संबंधित थी, बंधुआ मजदूर से। फराजी कौन थे, ये बिहार पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। हाजी शरीउल्लाह के अनुयायी थे, या आर्य समाज के अनुयायी थे, अथवा दादू के अनुयायी थे, या ऑप्शन डी मुस्लिम लीग के अनुयायी थे। तो इसका राइट आंसर है ए, हाजी शरीउल्लाह के अनुयायी थे। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यूपीपीएससी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, और बीपीएससी 2015 में भी आया था, यानी बिहार में भी आया और यूपीपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन। तो ये ना समझिए आपकी अदर स्टेट का हम इसमें डालें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है तभी यहाँ पे वो क्वेश्चन रखा गया। आप इसको अच्छे से केयरफुली पढ़ लेंगे तो आप
आई होप आप एग्जाम जरूर क्रैक करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हर टॉपिक से 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हमने निकाला है, जो कि आपको ढेर सारा पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का हो जाए, ये हमारा उद्देश्य है। और आप एग्जाम क्रैक करके आएँ, यही हमारा मोस्ट एम है, यानी उद्देश्य हमारा यही है पढ़ाने का। तो आप इसको पढ़िए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। सुझाव के लिए हमको कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी। आप पागलों की तरह पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट करके नहीं पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आप एग्जाम जरूर क्रैक करके आएंगे। देखिए, हम पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते। जब तक क्वेश्चन हमारे अभ्यास में नहीं रहता तो हम प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं लगा पाते। एग्जाम हाल में क्वेश्चन को हम कितने सेकंड में समझ कर कितने सेकंड में आंसर दे लेते हैं, ये मायने रखता है। उस समय हमारे माइंड में कैसे क्लिक होता है, तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमको प्रैक्टिस सेट करना जरूरी होता है। तो इसलिए हमने प्रैक्टिस सेट ही डाला है कि आप पढ़ तो लिए होंगे, तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाए। इसमें ऑप्शन है करमशाह, यदुवेंद्र सिंह, करमशाह और स्वामी सहजानंद। देखो, करमशाह 2 बार आ गया है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाइए। एक करम का शाह के संगे दूसरा लगा दीजिए। क्या लगाएंगे? एक बुल्ले शाह लगा देंगे। क्या था इसमें? बुल्ले शाह। तो इसमें लिख उठा है, हम लिख देते हैं सी वाले की जगह इसको काट के लगा दें बुल्ले शाह। यहाँ बुल्ले शाह मान के चलिएगा, ठीक। तो अब देखिए, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, करमशाह। करमशाह इसका राइट आंसर। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करमशाह ने की थी। भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। मोस्ट इसमें क्या है? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब किया था? तो ऑप्शन ए है उनकी मृत्यु से ठीक पहले, बी है 1930 के दशक में, सी है बहुत कम उम्र में, और डी है 1920 के दशक में। तो इसका राइट आंसर है ए, उनकी मृत्यु से ठीक पहले ही किए थे किसान सभा की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे, यानी यहाँ पे क्या पूछा गया है? संस्थापक अध्यक्ष पूछा गया। आप जब तक वेरी केयरफुली होके क्वेश्चन को रीड नहीं करेंगे तो आंसर देने में कठिनाई होगी। कभी भी झटके में आंसर न दीजिएगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, पूछा क्या गया उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। तो ये रहा आपका आचार्य नरेंद्र देव, बंकिम मुखर्जी, स्वामी सहजानंद, जयप्रकाश नारायण। इसमें से कौन सही है? इसका राइट आंसर है सी, स्वामी सहजानंद। सहजानंद ने ही किया था, अध्यक्ष थे किसकी? भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे, यानी इन्होंने संस्थापना भी की थी और इसके पहले अध्यक्ष भी थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है आपके, मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, कूका विद्रोह पंजाब, सी है चुआर विद्रोह एमपी, और डी है कोली विद्रोह गुजरात। तो इसका राइट आंसर है सी, चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश, एमपी में नहीं हुआ था। फिर कहाँ हुआ था? तो ये पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो पश्चिम बंगाल में हुआ था चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह किसके लिए हुआ था? किसानों ने विद्रोह किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये मोपला विद्रोह, कूका विद्रोह, कोली विद्रोह, इसका ईयर आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। प्लेस भी पूछते हैं और ईयर भी पूछते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? सूरत में, पूना में, कालीकट, बड़ौदा में। तो इसका राइट आंसर है बी, डी, बड़ौदा में। तो राइट आंसर क्या है? बड़ौदा। अब आप इसको रिलेट कर लीजिए, बघेरा अगर पूछा तो बशे बघेरा, बशे बड़ौदा, बघेरा के साथ बड़ौदा तो निश्चित आएगा, तो बाबा आप याद कर लीजिए, तो आपको टाइम कम लगेगा इसको आंसर खोजने में। तो नेक्स्ट देखते हैं, रामोशी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? आपका लोकेशन पूछा गया, यानी भौगोलिक इलाका पूछा गया है और रामोशी विद्रोह के विषय में पूछा गया। तो इसका ऑप्शन है पश्चिमी घाट, पूर्वी भारत या पश्चिमी घाट। ध्यान रखना, पूर्वी भारत भी लिखा है, पूर्वी घाट भी लिखा है, पश्चिमी भारत भी लिखा है और पश्चिमी घाट भी लिखा है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या लगाना है? पश्चिमी घाट। जैसे अब हम यहाँ से इंडिया है, इधर क्या है? पूर्वी घाट है, इधर क्या है? और इधर पश्चिमी घाट है। इधर क्या लगाएंगे हम? पश्चिमी घाट। पूर्वी भारत पश्चिमी भारत ना पूछ के पूछा है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में रामोशी आंदोलन हुआ था, यानी केरल कर्नाटक के बीच में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, रामोशी विद्रोह। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? यानी यहाँ पे पूछा गया है कि प्रथम आदिवासी नेता, बाद में तो बहुत लोग प्रभावित हुएंगे लेकिन प्रथम आदिवासी कौन प्रभावित हुआ था वो आपको बताना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, फिर उसका उत्तर देना। बार बार कह रहे हैं कि क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लेना। ये है अलूरी सीताराम राजू, ये झारखंड पीसीएस 2013 में पूछा गया है और ये उत्तर प्रदेश 2015 में भी पूछा गया था। इसमें है अलूरी सीताराम राजू, बी है जोधनांग, जी है झापकर बापा और डी है रानी गाय दिनु
लुई। इसमें आपका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है बी, जोधनांग। सबसे पहले आदिवासी नेता कौन थे? जोधनांग थे, जो महात्मा गांधी से प्रभावित थे। क्वेश्चन को बहुत क्वेश्चन हमको आते रहते हैं, फिर भी हम वो क्वेश्चन गलत कर देते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन सही से रीड नहीं करते और उसका आंसर फटाक से दे देते हैं। एग्जाम हॉल में आप अपने माइंड को संतुलित एकदम बैलेंस करके शांति पीस में बैठना है और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर से उसका आंसर देना है। और आपकी स्पीड कैसे तेज होगी एग्जाम हॉल में, तो आपको पहले से ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कितनी जल्दी आपको हमारे बताने से पहले ही आपको आंसर दे देना है सही। ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अभ्यास करत करत अभ्यास से जड़ मत हो जान। अगर आप अभ्यास डेली कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको एग्जाम हॉल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन का आंसर देने में, और बहुत कम से कम गलतियां होंगी। क्योंकि 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाते हैं कि जिसका हम जानते हुए भी आंसर गलत कर देते हैं। कभी प्रश्न नहीं अच्छे से पढ़ते और कभी क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते। तो इसलिए हमको क्या करना है कि पहले रीड करना है अच्छे से, उसके बाद आंसर देना है। देखते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत, क्या है यहाँ पे, अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? ये गलत है, अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन है आपके सामने भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, वारिंद्र कुमार घोष और पुलिन बिहारी। इसका राइट आंसर आप हमको कमेंट में दीजिएगा, अवश्य दीजिएगा। ऑन स्पॉट याद हो तो तुरंत दे दीजिएगा, नहीं है तो खोज के इसका आंसर हमको जरूर लिखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत आया है, आने की संभावना है, इसलिए आप इसका आंसर देंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही तमाम क्वेश्चन और आपको चाहिए तो हमको कमेंट कीजिए, और सुझाव के लिए भी हमको कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।